हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू रिलायबल इंस्टीट्यूट कोटा। तो जैसा कि हमें पता है जेईई मेन में इस बार पैटर्न चेंज हुआ है, तो क्या है ये कंप्लीट मामला, जानेंगे इसके बारे में स्टूडेंट्स का रिएक्शन और फैकल्टीज़ का ओपिनियन। तो आइए। हेलो बच्चों, तो जैसा कि आप सबको पता है कि इस बार जेईई मेंस के एग्ज़ाम में इंटीजर में भी नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस की गई है। लास्ट ईयर तक तो फ्री होता था एकदम मामला कि हम अपने हिसाब से 10 क्वेश्चंस में से कोई से भी 5 क्वेश्चंस करते थे और दिमाग में ऐसा भी रहता था कि सपोज़ लग रहा है कि शायद आंसर सही नहीं भी है, फिर भी हम उसमें तुक्का लगा देते थे। इस बार मेरा सजेशन, रिक्वेस्ट, आप जो भी कहना चाहें, ये है कि जब तक आप श्योर नहीं हो, इस बार इंटीजर क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ मैं, तब तक आप उसका आंसर टिक नहीं करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इस बार इंट्रोड्यूस की गई है। तो सजेशन यही है कि ज़रूर ध्यान रखें, और थोड़ा बहुत अगर आपके दिमाग में आता भी है कि हाँ 10 में से 5 क्वेश्चंस करने हैं, थोड़ी सी फ्रीडम आपको मिली है वहाँ पर, तो फ्रीडम सिर्फ क्वेश्चंस के नंबर्स की है। मार्किंग स्कीम तो 10 के 10 क्वेश्चंस में वही रहेगी आपके लिए नेगेटिव मार्किंग। तो इस बात का ध्यान रखें। बेस्ट ऑफ लक। तो जैसा कि जब से जेईई मेंस में जो पैटर्न में चेंज हुआ है, नेगेटिव मार्किंग इंटीजर में बढ़ गई है, तो उससे एज आप प्लस पॉइंट भी देख सकते हैं कि जो पहले कभी तुक्के मार के आंसर सही हो जाते थे, जैसे अगर हम तब में 1-1 लगा दें, कभी सही भी हो जाते थे, तो उससे हम लोग को एक प्लस पॉइंट मिला है और उससे कंपटीशन में थोड़ा सा इंक्रीमेंट आएगा, तो वो भी एक प्लस पॉइंट की तरह ही मेरे को लग रहा है। क्योंकि हम लोग तो जब प्रिपरेशन पूरी करते हैं तो आंसर तो सही हम लोग क्या थे, पर बाकी लोग जो गलत कर देते थे तो उनके भी सही हो जाते थे कई बार, तो वो प्लस पॉइंट एक तरह से हम लोग के लिए हुआ है, तो वो सही लगा हमको। सर, इस बार जेईई मेन में पैटर्न चेंज हुआ है नेगेटिव मार्किंग को लेकर, तो वो पैटर्न है क्या? सर, जेईई मेन 2022 में नेगेटिव मार्किंग में जेईई मेन वालों ने स्पेशल चेंज किया है। आज तक जो क्वेश्चंस आते थे वो 30 क्वेश्चंस आते थे, जिसमें से 25 क्वेश्चंस अपने को अटेम्प्ट करने थे, जिसमें से 20 तो एससीक्यू थे जिनमें नेगेटिव मार्किंग होती थी। लेकिन जो 10 न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस थे उनमें से अपने को 5 अटेम्प्ट करने थे और उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। बट 2022 से उसमें नेगेटिव मार्किंग इन्वॉल्व हो गई है, और अब उसमें स्टूडेंट्स के लिए एक बेनिफिट है कि वो न्यूमेरिकल आंसर्स नहीं होंगे, उसमें इंटीजर बेस्ड क्वेश्चंस ही रहेंगे, यानी जो आंसर है वो इंटीग्रल ही आएगा, आपको किसी तरह की डेसिमल कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, तो फिर मतलब जैसे पहले जो इंटीजर होते थे उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, तो हमारा ये होता था कि चाहे इंटीजर सॉल्व होना हो, एटलीस्ट हम अटैम्प्ट तो करेंगे क्योंकि नेगेटिव तो है नहीं, अगर सही हो जाए तो बेनिफिट है। लेकिन अब नेगेटिव में भी मतलब अब नेगेटिव हो गए हमारे इंटीजर में भी, तब इससे मतलब हमको अगर हम श्योर हैं तभी हमें इंटीजर सॉल्व करना है, वरना इंटीजर हमारे सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग भी होते हैं। उसके बाद अगर हमारे नियरेस्ट इंटीजर के लिए पूछा है तो उसको राउंड ऑफ भी करना पड़ेगा, अप्रॉक्सीमेशन बीच में मार भी नहीं सकता मैं, एग्जैक्ट आंसर तक पहुँच के फिर बाद में राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो उससे अब इंटीजर पे जो पहले हमारा बहुत अच्छा बोनस टाइप हुआ करते थे, हमारे लिए फ्री के नंबर होते थे, अब वो हमारे फ्री के नंबर नहीं रहे, अब हमें उनमें और ज़्यादा एफर्ट डालनी पड़ेगी। तो इसलिए इंटीजर लास्ट प्रायोरिटी पे चला गया है मेरे की, मतलब हमें टाइम बचा के बाकी पूरा पेपर करके फिर लास्ट में इंटीजर पे आऊँ, क्योंकि अब इंटीजर में हम बहुत ज़्यादा टाइम खाएंगे, ऊपर से नेगेटिव मार्किंग भी है। कि इस बार जेईई मेन में पैटर्न चेंज हुआ है, तो उसका कट ऑफ पे क्या फ़र्क पड़ेगा और स्टूडेंट को अब क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए उसके लिए? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि थोड़ा सा कि क्या पैटर्न चेंज हुआ है। लास्ट ईयर क्या था कि कोरोना पीक पर था, तो लास्ट ईयर स्टूडेंट को जो इंटीजर टाइप वाले क्वेश्चन थे उनमें से 10 में से 5 क्वेश्चन करने थे और उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। लेकिन इस साल पैटर्न तो वही है, लेकिन उस इंटीजर टाइप वाले क्वेश्चन में 10 में से 5 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में करने, लेकिन उसमें नेगेटिव मार्किंग है। अब जो आपने मुझसे पूछा कि इससे कट ऑफ पर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो वैसे तो पेपर होने के बाद कट ऑफ डिसाइड करा जाता है, लेकिन फिर भी अगर मैं पेपर के पहले आपसे बात करूं कि कट ऑफ पर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो इससे ना बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ना इंटीजर टाइप वाले जो क्वेश्चन होते थे उसमें ना गैस करना बहुत मुश्किल होता था। जैसे ABCD ऑप्शन हो तो तुक्का मारना बहुत ईजी है, यार B होगा, C होगा, है ना, जनरली स्टूडेंट डिसाइड कर लेते हैं, BC के ऑप्शन ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो इंटीजर टाइप क्वेश्चन जो पूरा सॉल्व करके आएगा उसमें गैस करना ऑलरेडी बहुत डिफिकल्ट था, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग कर दिया तो बहुत ज़्यादा कुछ कट ऑफ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी तो फिर पेपर डिफ़िकल्टी लेवल पे डिपेंड करता है। और सर, स्टूडेंट्स को क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए अभी क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? देखिए, मैं आपको बताऊं, लास्ट ईयर जो इंटीजर टाइप जो क्वेश्चंस आए, पर्टिकुलर अगर मैं थोड़ा सा केमिस्ट्री का बताऊं, तो केमिस्ट्री में इंटीजर टाइप क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री से थे। 10 में से 7 या 8 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री से थे, और फिजिक्स और मैथ्स के अंदर रैंडम थे। ओके, तो अगर आपका
फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा सा वीक है तो आप उसमें से 1-2 चैप्टर यहाँ छोड़ सकते हैं, क्योंकि इंटीजर टाइप वाले क्वेश्चन ऐसा देखा था लास्ट ईयर कि उसी में से ज़्यादा पोर्शन आया था। ओके, तो मैथ्स एंड फिजिक्स में तो आपको सारा करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी पार्ट से वो इंटीजर टाइप क्वेश्चन बना सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस पैटर्न के पेपर्स करिए आप। जब आपका अभी क्या आपकी पूरे साल भर जो आप पेपर्स कर रहे हो तो आपकी हैबिट पड़ी हुई है कि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप सारे के सारे भर आते हो। तो आप ना यहाँ से ज़्यादा इसी पैटर्न के पेपर करिए। आप जिस भी कोचिंग में जुड़े हुए हो, जैसे रिलायबल ने इमीडिएटली पेपर पैटर्न बदल दिया है, तो आप वो पेपर का पैटर्न को फॉलो करते हुए जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पर आपका एक्यूरेसी लेवल बहुत अच्छा आएगा। तो प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन टेस्ट पेपर अटेम्प्ट को ज़्यादा से ज़्यादा कर आप अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी जैसे हमें जो नया पैटर्न पता चला है कि उसमें इस बार जो न्यूमेरिकल टाइप में है मैथ्स मार्किंग जो इंट्रोड्यूस की गई है, मेरे हिसाब से जेईई मेंस ने मतलब इसके पोर्स कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ बुरी भी हैं। अच्छी ऐसे कि जिसने पूरे साल मेहनत की है उसके लिए तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि उसको तो वैसे भी सोल्व करना पूरा पड़ता था। ठीक, इससे ये होगा कि कंपटीशन कम भी होगा। ठीक, और नंबर मतलब जो एक फेयर स्टूडेंट है उसके जो नंबर लाने की प्रोबेबिलिटी वो ज़्यादा होगी। मगर ये है कि मतलब कई बार हमारा भी साथ होता था कि कोई नहीं आ रहा है तो हम मार आते थे, क्योंकि हम जानते थे उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मगर वो नहीं हो पाएगा। मगर ये सही भी है कि मतलब जो फेयर तरीके से पूरे साल कंसिस्टेंट रहा है पढ़ने में, उसके लिए ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि मतलब नेगेटिव मार्किंग है तो उसके कुछ दिक्कतें भी हैं, मगर ये है कि इससे कंपटीशन कम होगा ऑल ओवर। सो वी होप जेईई मेन के पैटर्न में जो भी चेंजेस हुए हैं उसको लेकर आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। और ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फॉलो करिए रिलायबल इंस्टीट्यूट के सोशल हैंडल्स को। थैंक यू।